एपिसोड 157। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। और यार विशेषकर सॉरी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ मैं। वो तो थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें सिर्फ एक या फिर आधी वीडियो ही बन पाती है। खैर कोई नहीं, सिर्फ 2-3 दिन की बात हो रहा है, फिर इसके बाद आपको 10 से 15 दिन आगे ही वीडियो मिलेंगी। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप आपके भाई को माफ कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो डेमन वर्ल्ड में पहुंच गया था। और वहां पर पहुंचने के बाद हमारा जान बेहोश हो गया था, लेकिन एक सच्चा ग्रुप हमारी जान को मिल गया था और उस ग्रुप का नाम था बटरफ्लाई ग्रुप, और उसकी लीडर का भी नाम था बटरफ्लाई लीडर। और तो और वो एक लड़की थी, तो उसने हमारे जान को बचा लिया था। लेकिन इसी बटरफ्लाई ग्रुप के ऊपर एक और ग्रुप हमला कर देता है, और उस ग्रुप का नाम था याओ जियान ग्रुप। लेकिन हमारा जान चलता है तो उस ग्रुप के तीसरे बुड्ढे को यहाँ पर खत्म कर डालता है, बोला जाए तो मार डालता है। और अब आगे, अब जैसे ये तीसरे नंबर का बुड्ढा मरता है ना, तो ये यहाँ से इसकी आत्मा यहाँ से भागने की सोचती है। लेकिन हमारा जान चलता है तो इसकी आत्मा को भी पकड़कर अपने पास कैद कर लेता है। अब जान चलता है तो दोबारा से बटरफ्लाई की ओर मुड़कर देखने लगता है। हम इतने में अब हमें बटरफ्लाई को भी बताया जाता है, जो कि अपना मुंह खोलकर हमारे जान को देख रही होती है कि भाई ये सामने लड़का आखिर कौन है, जो याओ जुआन सेक्ट से भी नहीं डरता, जिसके पीछे कितना पावरफुल सेक्ट है। लेकिन अब ये बटरफ्लाई वाली लड़की समझ जाती है कि शायद ये लड़का यहाँ पर नया आया है, इसलिए इसे पता नहीं है कि याओ जुआन सेक्ट कितना पावरफुल है। लेकिन अब ये बटरफ्लाई कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए ये इन सारी बातों को यहीं पर दबाने की सोचने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि पास में अचानक उसे एक झील दिख जाती है। अब जैसे ही हमारे जान इस झील को दिखता है ना, तो हमारा जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे जान को झील में कुछ अजीब सा दिखने लगता है, बोला जाए तो अजीब सी दिख रही होती है। जान चलता है तो यहाँ पर सारी बातों को नजरअंदाज कर कर जो झील है ना उसके पास जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान आता है ना, तो झील से एक आत्मा टाइप की ह्यूमन बीम में इंसान निकलता है, बोला जाए तो एक आत्मा निकलती है जो कि इंसानों की तरह दिख रही होती है। अब जैसे इस तालाब से आत्मा निकलती है ना, तो ये आत्मा चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि लड़के मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे बचा लेते हो ना, तो मैं जो डेमन वर्ल्ड है ना, और डेमन वर्ल्ड के टॉप 10 हथियार है ना, उनमें से एक की लोकेशन और उसके बारे में जानकारी तुम्हें बता सकता हूँ। अब जैसे हमारे जान सामने वाले ह्यूमन, बोला जाए तो आत्मा की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि कहीं सामने वाला बंदा उसे चूतिया तो नहीं बना रहा, वरना वो इतनी मेहनत करे सामने वाले बंदे को छुड़ाने में और उसे कुछ भी ना मिले। लेकिन अब हमारा जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा भला उसे झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो सामने वाले बंदे से पूछने लगता है, मतलब कि आत्मा से पूछने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कैद किसने किया, और आखिरकार तुम्हारी बॉडी कैद कहाँ पर है। अब जैसे ये बंदा हमारी जान की बात सुनता है ना, तो ये हमारी जान को बताने लगता है कि आज से कुछ सालों पहले मैं यहाँ पर आया था और मुझे यहाँ पर एक जानवर ने कैद कर दिया है। हालांकि मैं दिखता हूँ ना उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ, फिर भी उसने मुझे अपने जंगल में फंसाकर इस पानी के अंदर कैद कर दिया है। अगर तुम मुझे यहाँ से छुड़ाने में मदद करते हो ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें डेमन वर्ल्ड के टॉप 10 हथियारों में से एक हथियार की लोकेशन बताऊंगा। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है, तुम्हें बचाना कैसे है। अब जैसे ये बंदा हमारी जान की बात सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो कोई तो है, या फिर कोई तो आया इन हजारों सालों में उसे बचाने के लिए जो उसे बचा सकता है। अब ये आत्मा वाला बंदा चलता है तो हमारे जान को लालच देने लगता है कि तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, वैसा दूंगा, ये बता दूंगा, वो बता दूंगा। और फाइनली हमारा जान चलता है तो सामने वाले आत्मा की बंदों की बातों में भी लग जाता है। हालांकि हमारा जान बातों से समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद झूठ नहीं बोल रहा है। अब हमारा जान चलता है तो इस आत्मा से कहने लगता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर तुम्हारा शरीर कैद किया गया है। जी आत्मा चलती है तो ये हमारे जान को वहाँ पर ले जाने वाली होती है, तभी जो पानी था ना अचानक वो हिलने लगता है और इससे एक पावरफुल जानवर बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये बाहर निकल कर आता है ना, तो ये सीधा हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ये जानवर हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी नॉर्मल प्लान से इस जानवर से लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन दूसरे पल ही हमारी जान को समझ में आ जाता है कि वो शायद अपनी नॉर्मल प्लान से सामने जो जानवर है ना, क्रेचर है ना, जो कि नीचे धरती में से निकला है, उससे शायद वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि अब उसे शायद अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो जान बिना किसी हिचकिचाए अपनी नॉर्मल फ्लेम की जगह होली फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारे जान सामने वाले जानवर पर होली फ्लेम का इस्तेमाल करता है ना, तो जो सामने जानवर था ना वो कहीं ना कहीं सप्रेस होने लगता है, दबने लगता है। अब जैसे ये जानवर सामने वाला जानवर दबता है ना, इतने में हमारा जान चलता है तो होली फ्लेम की और भी ज्यादा पावर बढ़ाता है और सामने जो क्रिएचर है ना समुद्र के अंदर से निकला है उसे तड़पाने लगता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कीमती चीज क्या है।
और तुमने आखिरकार अपने बेसमेंट में इंसानों को क्यों कर कर रखा है। अब जैसे ये जानवर जान की बात सुनता है ना, तो ये जान को एकदम नज़रअंदाज कर देता है कि क्या बकवास है। एक ह्यूमन मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ और मैं क्या करता हूँ। ऐसा लगता है कि ह्यूमन सच में मरना चाहता है। अब भाई साहब जैसे ये जानवर एक कहता है ना, तो हमारा जान इसकी बात कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुन लेता है, इसलिए जान चलता है तो इसे और भी ज्यादा जलाने लगता है। जिस वजह से जानवर चलता है तो कुत्तों की तरह चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन इसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आता। और फाइनली ये जानवर चलता है तो हमारी जान के सामने झुककर कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे और दर्द मत दो। अब जैसे सामने वाला कछुआ कहता है ना, तो हमारा जान चलता है तो सामने वाले कछुए से पूछने लगता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने किसी इंसान को कैद कर कर रखा है या फिर नहीं। अब जैसे हमारे जान ये पूछता है ना, तो सामने वाला कछुआ हमारे जान को बता देता है कि हाँ, मैंने एक इंसान को कैद कर कर रखा है। हमारे जान चलता है तो सामने वाले कछुए से कहने लगता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। अब ये कछुआ चलता है तो हमारे जान को वहाँ पर ले जाता है। अब जैसे हमारे जान पानी के अंदर आता है ना, तो उसे यहाँ पर एक कैद खाना टाइप का मिलता है। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर आने के बाद जो इंसान की आत्मा हमारे जान को ऊपर मिली थी ना, वही इंसान हमारे जान को यहाँ पर कैद हुआ हुआ दिखाई देने लगता है। अब जैसे हमारे जान सामने कैद हुए इंसान को देखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो सामने वाले इंसान को देखकर उसकी शक्तियों के बारे में अंदाजा लगा लेता है कि इसकी पावर डाउजियन के 5 स्टार पर है। हमारे जान चलता है तो सामने वाले इंसान से पूछने लगता है इसे आजाद करने से पहले कि तुम्हें डेमन वर्ल्ड के 10 पावरफुल हथियारों के बारे में, बोला जाए तो 10 में से एक पावरफुल हथियार के बारे में कैसे पता, क्योंकि तुम्हारी पावर तो इतनी है ही नहीं कि तुम उन हथियारों के बारे में पता लगा सको या फिर वो हथियार तुम्हारे पास हो सकें। अब जैसी हमारे जान सामने वाले इंसान से पूछता है ना, तो सामने वाला इंसान चलता है तो वो हमारे जान को बताने लगता है कि हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो, भले ही मेरी पावर इतनी नहीं है, फिर भी मुझे उन सभी, बोला जाए तो उनमें से एक हथियार के बारे में पता है। हमारे जान चलता है तो सामने वाले इंसान पर शक करने लगता है कि कहीं जी यहाँ से आज़ाद होने के लिए मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं हमारे जान की मन की बातों को समझ जाता है कि शायद सामने वाला इंसान उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए सामने वाला इंसान चलता है जो कि कैद था, वो हमारी जान को दिखते ही पहचान लेता है। बोला जाए तो बता देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास होली फ्लेम है, इसके अलावा मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर में डेमोनिक शक्तियाँ भी हैं। अब भाई साहब जैसे हमारे जान सामने वाले इंसान की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सामने वाले इंसान के पास कुछ ना कुछ तो ऐसी टेक्निक या फिर ऐसी काबिलियत है जिसकी सहायता से वो किसी भी चीज का पता लगा सकता है। और इसलिए शायद सामने वाले इंसान ने, जो कि कैद है, उसने उसके बारे में भी पता लगा लिया है कि उसके पास थोड़ा बहुत डेमोनिक ऑरा है या फिर बोला जाए तो डेमोनिक शक्तियां हैं। अब जैसे हमारे जान ये सब कुछ सोचता है ना, तो हमारे जान सामने वाले बंदे को एकदम आजाद नहीं करता। हमारा जान चलता है तो पहले तो सामने वाले जो कैद है ना बंदा, उससे पूछने लगता है कि सबसे पहले तुम मुझे उस अस्त्र के बारे में बताओ जो कि डेमन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अस्त्र है, बोला जाए तो टॉप 10 का सबसे पावरफुल अस्त्र है। अब जैसे हमारे जान पूछता है ना, तो सामने वाला बंदा चलता है तो हमारे जान को बताने लगता है कि तुमने डेमन एम्परर का नाम सुना है। हमारे जान चलता है तो हमें से रिला देता है कि हाँ, मैंने उनका नाम सुना है, वो डेमन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं पूरी की पूरी डेमन वर्ल्ड के, लेकिन शायद वो कहीं पर कैद हैं। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो सामने वाला बंदा चलता है तो हमारे जान को बताने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि आज से करीब 100 साल पहले जब वो रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचे थे ना, उसी समय उन पर 3 बंदों ने हमला कर दिया था, और वो तीनों बंदे थे ना, वो भी रिकार्नेशन लेवल पर थे, लेकिन डेमन एम्परर ने अपने अस्त्र की सहायता से, जो कि एक भाले के समान था, तीनों को खत्म कर दिया था, बोला जाए तो तीनों को हरा दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि उन्हें धोखे से किसी ने कहीं पर कैद कर दिया है, लेकिन फिर भी उनका जो भाला है ना, वो फिलहाल के लिए कहीं पर है। अब जैसे ही सामने वाला ये बंदा एक कहता है ना, तो हमारे जान हाँ में से रिला देता है। सामने वाला बंदा चलता है तो और भी हमारे जान को बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि डेमन एम्परर को आखिरकार कैद कैसे किया गया है। वो क्या है ना कि जो डेमन एम्परर है ना, उन्हें किसी से मोहब्बत हो गई थी, और वो मोहब्बत होली सी क्लैन की एक लड़की थी, बोला जाए तो प्रिंसेस थी, उससे हो गई थी। लेकिन जब होली सी क्लैन वालों को भी ये पता चला कि डेमन एम्परर उनकी प्रिंसेस को चाहती हैं, तो उन्होंने और डेमन एम्पररों के दुश्मनों ने आपस में मिलकर डेमन एम्परर को कैद कर दिया था। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे से ये सब बातें सुनता है ना, तो हमारे जान थोड़ा सा तो हैरान हो जाता है, और थोड़ा सा जो सामने आदमी कैद है ना, उस पर शक भी खाने लगता है कि भला इस बंदे को इतना सब कुछ कैसे पता, जबकि डेमन एम्परर का
जो बॉडी कार्ड है ना जो हमारी जान से मिला था उसको भी इसके बारे में इतना पता नहीं था। अब जैसे ही सामने वाला बंदा ये अनुभव करता है कि जान उस पर शक कर रहा है तो सामने वाला बंदा चलता है तो वो हमारी जान से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, कि मुझे इन सब के बारे में कैसे पता। वो क्या है ना कि मैं एक इंसान हूँ और जब मैं पहली बार डेमन वर्ल्ड में आया था ना तो उस समय मुझे ये किताब मिल गई थी और वो किताब थी ना उसमें ये सारी जानकारी थी। अब जैसी हमारे जान सामने वाले बंदे की ऐसी बात सुनता है ना तो जान चलता है तो सामने वाले बंदे से किताब ही मांग धरता है कि मुझे वो किताब दे दो। सामने वाला बंदा चलता है तो पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर जान की धमकी देने पर कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद नहीं कराऊंगा अगर वो किताब नहीं दोगे तो सामने वाला बंदा चलता है तो मान जाता है और फाइनली 8 से 10 पन्ने जो कि हरे कलर के थे हमारे जान को दे देता है। अब जैसे हमारे जान इन पन्नों को देखता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि हमारा जान इन पन्नों को पढ़ ही नहीं पा रहा होता है। इतने में अब हमारा जान चलता है तो इस पन्नों को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है और जो सामने इंसान है ना जो कि जंजीरों में कैद है हमारा जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम की सहायता से सामने वाले इंसान की जंजीरों को तोड़ देता है। अब जैसे हमारा जान ये करता है ना तो सबसे पहले तो सामने वाला इंसान अंगड़ाई लेता है और पलक झपकती जान को यह कहकर कि उम्मीद है कि हम भविष्य में मिलेंगे यहाँ से गायब हो जाता है। अब जब हमारा जान सामने वाले इंसान को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि शायद उसने कुछ गलती कर दी यहाँ से इस इंसान को छुड़ाकर, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि जिस इंसान को हमारी जान ने छुड़ाया था ना यहाँ से वो तो छूटती पलक झपकती यहाँ से भाग गया था। हालांकि वो हमारी जान से कहकर गया था कि मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में जरूर मिलेंगे, फिर भी हमारी जान को उस पर शक तो हो ही रहा था कि मानो वो इंसान कुछ गलत करने वाला है। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और यहाँ से दोबारा से पानी के जरिए बाहर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान दोबारा से बाहर आता है ना तो उसकी मुलाकात बटरफ्लाई वाले ग्रुप से हो जाती है। अब जैसे ही बटरफ्लाई हमारी जान को दिखती है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बटरफ्लाई चलती है तो हमारी जान को एक मोती देती है और जो मोती होता है ना ये असल में एक बुड्ढे के अंदर से निकला होता है और जो बुड्ढा था ना उस बुड्ढे को हमारी जान ने ही मारा था और जो बुड्ढा याओ जुआन फैमिली का था। अब जैसे हमारे जान बटरफ्लाई को ही देखता है कि बटरफ्लाई उसे मोती देना चाहती है तो हमारे जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो पहले तो मना करता है कि ये मोती बहुत ही ज्यादा कीमती है, लेकिन बटरफ्लाई के समझाने पर कि जिस बंदे के अंदर से मोती निकला है ना उसे तुमने ही मारा है इसलिए ये भी तुम रख सकते हो। हमारे जान चलता है तो इसे रख लेता है। अब जैसे हमारे जान बटरफ्लाई से मोती लेता है ना तो पलक झपकती हमारे जान के हाथों में ये मोती गायब हो जाता है और सीधा हमारे जान की सोल सी के अंदर आकर जान की सोल सी के अंदर जो एविल ओरा का एक क्रिस्टल है ना उसमें सूख लेता है, बोला जाए तो गायब हो जाता है उसके अंदर ही। अब जब हमारे जान अपनी सोल सी के अंदर ऐसा होता हुआ देखता है ना तो हैरान हो जाता है जान थोड़ा सा कि भला जी एविल रेस का मोती एक कैसा है जो किसी की भी पावर अपने अंदर सोख सकता है। लेकिन फिर जान चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि जान जानता है कि वो जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही ज्यादा उसे प्रॉब्लम आएगा और उतना ही ज्यादा उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए होगा वो देखा जाएगा। हमारे जान चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में रेड बटरफ्लाई चलती है तो हमारी जान को ऑफर दे देती है कि तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं चलते। हमारे जान चलता है तो हमें सिरे ला देता है और रेड बटरफ्लाई के ग्रुप के साथ ही, बोला जाए तो बटरफ्लाई ग्रुप के साथ ही उनके सेक्ट की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बटरफ्लाई सेक्ट को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था। चारों तरफ रेड कलर के, गुलाबी कलर के, नीले कलर के, पीले कलर के, हरे कलर के, नारंगी कलर के, मैरून कलर के, हर कलर के फूल लगे हुए होते हैं और हर कलर की बटरफ्लाई, बोला जाए तो तितलियां उड़ रही होती हैं। अब इतने में हमें एक महल को बताया जाता है जिसमें कुछ बुड्ढे और कुछ बुड्ढी अम्माएं आपस में बात कर रही होती हैं कि पता नहीं बटरफ्लाई काफी समय से मिशन पर गई है लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई है, कहीं ऐसा तो नहीं वरना उसे कुछ हो गया हो। अब इस हॉल में ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो महल है ना उसके बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक हमारे जान का ग्रुप, बोला जाए तो बटरफ्लाई का ग्रुप आ चुका था। अब जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई वगैरह आते हैं ना तो उनके साथ हमारा जान भी था। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो वो आस पास की खूबसूरती को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने जो महल बना हुआ था ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ था। इतने में महल के 4-5 कर्मचारी आते हैं और बटरफ्लाई का जो ग्रुप है ना उसे एकदम आदर संस्कार के साथ अंदर ले जाने लगते हैं। अब अंदर ही जा रहे होते हैं तभी जो बटरफ्लाई है ना जो हमारी जान के साथ जा रही है उसे एक सैनिक आकर एक खबर देता है कि जो याओ जुआन का सेकंड एल्डर है ना, सेकंड नंबर का बुड्ढा है ना, उसने हमारे बटरफ्लाई सेक्ट पर हमला कर दिया है, इसलिए हमारे कुछ लोग वहाँ पर लड़ने के लिए गए हैं। अब जैसे सामने वाला बंदा बटरफ्लाई को ये जानकारी दे देता है ना तो हमारा जान भी ये वाली जानकारी सुन लेता है
जान चलता है तो तुरंत बटरफ्लाई से कहने लगता है कि हमें भी शायद वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि हमने जो तीसरे नंबर के बुड्ढे को मारा है ना, शायद याओ जुआन सेक्ट का दूसरे नंबर का बुड्ढा अपने तीसरे नंबर वाले बुड्ढे का बदला लेने के लिए ही आ रहा है। अब जैसी बटरफ्लाई यहाँ पर जान की बात सुनती है ना, तो वो हाँ में सिर हिला देती है कि ठीक है, और फिर यहाँ से बटरफ्लाई और हमारे जान एक दिशा की ओर निकल जाती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक साइड बटरफ्लाई के लोग खड़े हुए थे और दूसरी साइड जो याओ जुआन सेक्ट है ना, उसके बंदे खड़े हुए थे। अब इतने में हमें याओ जुआन सेक्ट का दूसरे नंबर का बुड्ढा को बताया जाता है जो कि डाउ जियान के 7 स्टार के मीडियम लेवल पर था। और तो और जो दूसरे नंबर का बुड्ढा था ना, इसके 2 गार्ड भी खड़े हुए थे जो कि डाउ जियान के 6 स्टार के हाई लेवल पर थे। हालांकि सामने जो बटरफ्लाई वाला ग्रुप था ना, उसमें भी पावरफुल बुड्ढे थे। अब ये नहीं बताया गया है कि बटरफ्लाई की ओर से, मतलब कि बटरफ्लाई ग्रुप की ओर से, सेक्ट की ओर से कौन से नंबर का बुड्ढा यहाँ पर आया है। को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोनों ग्रुपों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, तभी यहाँ पर बटरफ्लाई और हमारा जान भी आ जाते हैं। अब जैसे ही बटरफ्लाई और जान यहाँ पर आते हैं ना, और दूसरे नंबर का बुड्ढा बटरफ्लाई और जान को यहाँ पर दिखता है, तो जान को तो वो पहले से नहीं जानता था, लेकिन बटरफ्लाई को वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। दूसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो वो बटरफ्लाई से कहने लगता है कि ओ प्रिंसेस भी आ गई यहाँ पर। ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई ग्रुप बहुत ही जल्द एक साथ ही मरने वाला है। अब जैसे ही दूसरे नंबर का बुड्ढा कहता है ना, तो बटरफ्लाई थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो बटरफ्लाई से एकदम शांत लेने के लिए कहता है कि एकदम चिल रखो, इन चीजों को तो मैं देख लूंगा। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना, तो सामने याओ जुआन सेक्ट के जो बुड्ढे थे ना, उनमें से 2 बुड्ढे जो कि याओ जुआन सेक्ट का दूसरे नंबर का बुड्ढा है ना, जो उसके गार्ड थे, वो दोनों बुड्ढे गुस्सा हो जाते हैं और हमारे जान के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जब हमारा जान सामने याओ जुआन सेक्ट के दोनों बुड्ढों को हमला करते हुए दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और दोनों की गर्दन पकड़ लेता है, क्योंकि दोनों बुड्ढे हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, इसलिए हमारा जान चलता है तो दोनों की गर्दन पकड़ लेता है और जैसे अपन टेडी को कहीं पर फेंक देते हैं ना, ऐसा फेंक देता है। अब जब सामने वाला दूसरे नंबर का बुड्ढा याओ जुआन सेक्ट का बुड्ढा हमारे जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि सामने वाले बंदे की पावर डाउ जियान के 5 स्टार के हाई लेवल पर है, तो भला ये डाउ जियान के 6 स्टार के हाई लेवल वाले बंदों से इतनी आसानी से कैसे निपट सकता है। लेकिन फिर वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए उसे उससे सावधानी तरीके से निपटना होगा। अब जैसे ही याओ जुआन सेक्ट का दूसरे नंबर का बुड्ढा ये सोचता है ना, तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन अब दूसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो ये भी गुस्सा हो जाता है अपने दोनों बॉडी गार्डों की इस तरीके की हालत को देखकर, इसलिए दूसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो ये भी हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जब बटरफ्लाई ग्रुप का बुड्ढा, बटरफ्लाई क्लैन का बुड्ढा याओ जुआन सेक्ट के दूसरे नंबर के बुड्ढे को हमला करता हुआ दिखता है ना, तो ये भी जान को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है। तभी हमारा जान चलता है तो बटरफ्लाई वाले ग्रुप के बुड्ढे से कह देता है कि एकदम चिल रखो, इस याओ जुआन वाले सेक्ट के दूसरे नंबर के बुड्ढे को तो मैं ही अकेला ही संभाल लूंगा। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये कहता है ना, तो रेड बटरफ्लाई का ग्रुप का बुड्ढा चलता है तो ये भी पीछे हट जाता है। अब इतने में हमें याओ जुआन सेक्ट के दूसरे नंबर बुड्ढा डी लाओ को बताया जाता है। डी लाओ चलता है तो सीधा एक मुक्के में पावरफुल शक्तियां बढ़ता है और हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब जियान डी लाओ को ऐसे आगे बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो जियान चलता है तो वो भी अपनी मुट्ठी को कसता है और उसमें अपनी फ्लेम वाली शक्तियां बढ़ता है और सीधा जो डी लाओ का मुक्का था ना, उसके ऊपर काउंटर कर देता है। अब जैसे दोनों मुक्के आपस में टकराते हैं ना, तो दोनों मुक्कों से चिंगारियां निकलती है और जो स्पेस था ना, वो भी थोड़ा बहुत क्रैक हो जाता है। लेकिन जो डी लाओ है ना, वो थोड़ा सा पीछे खिसकता हुआ चला जाता है और जो हमारा जान है वो भी पीछे खिसकता है, लेकिन डी लाओ के मुकाबले बहुत ही कम पीछे खिसकता है। अब इतने में हमें डी लाओ को बताया जाता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे जान के बिना अटैक करे ही थोड़ा बहुत जख्मी हो गया था। डी लाओ समझ जाता है कि सामने वाला बंदा भी डाउ जान के 6 स्टार के मतलब कि 7 स्टार पर है, इसलिए डी लाओ चलता है तो तुरंत कह देता है कि क्या तुम भी 7 स्टार पर हो। अब जैसे डी लाओ कहता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब शायद वो यहाँ पर नहीं जीत सकता, क्योंकि अगर वो जान को हरा भी दे तो भी बटरफ्लाई ग्रुप का एक और बंदा यहाँ पर है जो कि बुड्ढा ही है और उसे तो वो किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता अगर वो जख्मी है तो। इसलिए डी लाओ समझ जाता है कि यहाँ से निकलने में भी फायदा है। अब डी लाओ चलता है तो यहाँ से निकलने की तैयारियां करने लगता है, अपने दोनों बॉडी गार्डों को उठाता है और यहाँ से पतली गली से निकलने लगता है। अब एल्डर डी लाओ बोला जाए तो याओ जुआन सेक्ट का दूसरे नंबर का बुड्ढा यहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी जो बटरफ्लाई सेक्ट का बुड्ढा है ना, वो याओ जुआन सेक्ट के बुड्ढे को घेर लेता है। अब जब याओ जुआन सेक्ट का बुड्ढा अपने आप को और अपने साथियों को गिरा हुआ पाता है ना, तो उसके दिल में थोड़ा सा खौफ बैठ जाता है और इसी खौफ बैठने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।